विशेष उद्देश्य था, उससे आज जानकारी मिली कि सिद्धू कानू नाम को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी मान्यता पहुंच सके, ये एक बहुत ही सेंट्रल बिंदु है। और अंतर्राष्ट्रीय बनाने के पहले तो राष्ट्रीय बनाना होगा, और जैसा मना किया जा रहा था इस नाम से संस्था बनाने के लिए, तो बहुत अच्छा मौका हुआ ये बोलने का कि जिस दिन राष्ट्रीय तौर पर सिद्धू कानू नाम को वो दर्जा मिल जाएगा तो हम लोग डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये बहुत ही, मैं आप लोगों की उस समय चतुर्बुद्धि की दाद देते हुए बहुत आप लोगों की सराहना करना चाहती हूँ कि इस तरह से हाजिर जवाब आप लोग अगुवे इस वैसी को अभी तक अगुवाई देते रहे हैं, और बहुत सुंदर तरीके से नए जनरेशन को भी आप लोग रिले रेस की तरह अपना बैटन भी थमाने की कोशिश करते हुए, ना केवल बुजुर्ग लोग जो कि रिटायरमेंट के बाद इस वैसी के सदस्य बने हैं, परंतु जवानों को भी इसमें शामिल करने का और बहनों को भी शामिल करने का एक बहुत ही अच्छा सामाजिक ये स्ट्रैटेजी है। और इसलिए मैं 2-4 बातें एकदम ठोस बोलना चाहूँगी और आगे इधर उधर ना बोलकर। एक तो किसी भी इस तरह का जो ऐतिहासिक रूप से तथ्य है, ऐसे ऐतिहासिक तथ्य है ना, अभी हम लोग जब सुन रहे थे कि लगभग 30,000 लोग शहीद हो गए। अगर हम लोग जलियांवाला बाग की कहानी को जानते हैं तो वहाँ 400 कुछ लोग, 500 की भी गणना नहीं है, परंतु लोग जो बताते हैं कि वहाँ कितने लोग थे, लगभग 1,000 लोग थे, लगभग 2,000 घायल हुए। तो चलिए कुल मिला के 3,000 हुए। 1,000 अगर शहीद हुए, 2,000 घायल हुए, तो 3,000, और यहाँ तो 10 गुना लोग शहीद हुए। इस तथ्य को कैसे उजागर किया जाएगा? और मेरे ख्याल से ऐसी जो तथ्य से संबंधित बातें हैं उनको सामने लाने के लिए और उसको प्रकाशन में और लाने के लिए और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए, जब तक इन बातों की खोजबीन करके, रिसर्च करके इन बातों को एकदम सरकारों के सामने केवल नहीं, परंतु जो एकेडमिक वर्ल्ड बोलते हैं हम लोग, अकादमिक स्फीयर है, उस दायरे में जब तक नहीं लाएंगे, उन बातों पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस नहीं होंगे, बाहर के भीतर के हमारे बुद्धिजीवी लोग जब तक इन बातों को छानबीन करके और बात कर करके बोलेंगे नहीं हाँ ये सच है, तब तक ये बातें ना तो राष्ट्रीय स्तर पर और ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आ सकती है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन बातों इन विषयों पर रिसर्च कर करके और कहानियों के माध्यम से किताबें लिख करके हमें कंटेंट डेवलप करना, और कंटेंट जिसको कंटेंट बोलते हैं, या ऐसी साहित्यिक और एकेडमिक दोनों किताबें हमारे सामने आए, जिनको कविताएं लिखने का वरदान है वो कविताओं के माध्यम से, और जैसे संवाद ऐसी पत्रिका है उनमें भी लिखकर, परंतु किताबें और रिसर्च भी करके। और इसके लिए मैं 1-2 बातें और इसी को करने के लिए सोचती हूँ। अभी तो 2020 हो गया, तो भूल का कितना साल हो गया? 165 और 10 साल में 175 हो जाएगा। कभी कभी इस तरह के लैंडमार्क्स को मनाना अच्छा होता है। और मैं सोचती हूँ कि अगर सिद्धू कानू वैसी सोच के कि अगले 10 साल में 175 साल का जब हमारा खत्म होगा उस समय हम कैसे मनाएंगे, तो इसलिए अभी से लेके 5 साल, 20 से लेके 25 तक हम किस तरह की तैयारी करें कि 25 से 30 के बीच में उसको करें, ताकि 2030 में